इसमें इंद्रपाल नाम से 2 हितग्राही थे, आवास हितग्राही, जिनके खातों में राशि अंतरित हुआ था। उसके बाद एक और जो इंद्रपाल बुद्धू राम नाम की पत्नी, जिनका नाम विनीता है, उनका भी खाते में राशि अंतरित हो गया था। तो एक ही परिवार में 2 हितग्राही के नाम से आवास स्वीकृत नहीं होता। वो आधार बेस से पेमेंट होने के कारण पति पत्नी दोनों के खाते में राशि अंतरित हो गया था, जिसके चलते उन लोग के द्वारा ये समझा गया कि हमारे नाम से 2 आवास स्वीकृत हुए हैं और उन लोगों ने आवास लगभग बना लिया है। और जबकि दूसरा इंद्रपाल हैं, उनके नाम से वो भी बनाना चालू कर दिए आवास, और उनको ये जानकारी ही नहीं था कि मेरे खाते में राशि आया ही नहीं है। जब उनका दूसरा बार जियो टैग किया गया, फिर भी उनका राशि, एक और इंद्रपाल हैं, उनके खाते में राशि चला गया। जब उन्हें बाद में पता चला तो जनपद में ये सूचना दिया गया कि मेरे खाते में राशि अंतरित ही नहीं हुआ है। तो इसमें ये बात सामने आया कि जो एक्चुअल हमने जनपद से और पंचायत स्तर से प्रयास किया कि जो एक्चुअल इंद्रपाल हैं, उनको राशि लौटाने के लिए उनसे पंचायत में ही बैठक में सभी लोग सम्मिलित हुए और उनको समझाने का प्रयास किया गया कि एक्चुअल जो हितग्राही हैं उनको राशि धीरे धीरे करके लौटाते जाएं। जैसे कि उनका भी तृतीय किस्त डलना भी बाकी है, अगर वो राशि भी लौटा दिया जाए, साथ में धीरे धीरे करके जितना भी यथासंभव हो सके लौटाते जाए करके उनसे इतना ही निवेदन किया गया। सर, उसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासनिक दबाव दी जा रही है, ज़मीन बेचने की दबाव दिया जा रहा है, ये क्या है? नहीं, उनको हम लोग ज़मीन बेचने का दबाव दिए ही नहीं है और किसी भी के द्वारा ऐसा दबाव नहीं दिया गया है, ना ही फील्ड हम लोग के द्वारा और न ही जनपद से किसी के द्वारा। जिस दिन हम लोग उस दिन मीटिंग करने गए थे, उस दिन तो सरपंच भी थे और क्षेत्र के संबंधित जनपद सदस्य भी थे, और सभी के द्वारा वही निवेदन किया गया था कि उनको राशि धीरे धीरे जैसा भी हो यथासंभव लौटाते जाए। कहीं न कहीं सर त्रुटि जो है विभाग से हुई होगी क्या? हाँ, इसमें एंट्री करने के समय कुछ त्रुटि, प्रशासनिक त्रुटि हुआ है और इस संबंध में जांच की जा रही है। जो महिला है वो बोल रही है कि मेरे को दबाव कर रहे हैं। वो कोई दबाव नहीं कर रहे हैं, मतलब जो गांव में समझौता हो जाए वही ठीक है। सरपंच सचिव के द्वारा, रोजगार सहायक, आवास मित्र के द्वारा वो निर्णय कर लेते हैं। हम न सीओ सर न उनको दबाव दे रहे हैं, न कोई अधिकारी दबाव दे रहे हैं उनको। सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं कि जो ज़मीन बेच करके पैसा लौटाना पड़ेगा। वो सब गलत बात है। वो सर तो वैसे बोले से नहीं है कि मतलब वो दबाव करके मतलब ज़मीन बेच कर दो करके। गांव का व्यवस्था है, आप लोग किस तरह निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हो? लगातार संपर्क हो सके तो समझ जाए तो ठीक है। गांव का समझाई सब समझा कर देख रहे हैं एक बार, फिर मतलब हो जाए तो प्रयास करके सरपंच सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र करके मान जाए तो समझने की उम्मीद है। उम्मीद तो है समझने का। अब नहीं समझेगा तो कहाँ बनेगा, है ना।